इजराइल हमास जंग अभी बाकी है, लेकिन अब हमास अमेरिका के सीधे निशाने पर आ गया है। बंधकों की रिहाई के मामले में हमास की आनाकानी को अमेरिका ने और बर्दाश्त करने से मना कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को साफ कह दिया है कि बंधकों की रिहाई में अगर देरी हुई तो उसका अंत तय है। ट्रंप ने हमास को चेतावनी देते हुए भी कहा कि बंधकों की रिहाई नहीं होती है तो एक भी हमास का आतंकी जिंदा नहीं बच पाएगा। ये पहला मौका है जब व्हाइट हाउस की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है कि अमेरिका ने हमास के साथ बातचीत में बचने की अपनी पुरानी नीति में बदलाव किया है। ट्रंप प्रशासन हमास से बंधकों की रिहाई पर सीधी बात कर रहा है, तो उधर हमास की आनाकानी पर ट्रंप की वार्निंग पर पेश है हमारी खास पेशकश आखिरी चेतावनी। बंधकों पर हमास की आनाकानी। ट्रंप ने दी बड़ी चेतावनी। हमास का होगा बुरा अंजाम। हमास के पास 59 बंधक। ट्रंप प्रशासन की सीधी बात। बात नहीं मानी तो खात्मा तय। ट्रंप का तैयार गाजा प्लान। हमास के खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इजराइल पहले से ही आपको बता दें कि लगातार यहां पर हमास पर भारी पड़ रहा है और अब बंधकों की रिहा करने में देरी करना हमास के लिए जहन्नुम का रास्ता खुलने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास को और मोहलत देने से इनकार करते हुए यह साफ कर दिया है कि अब उसके पास कोई भी विकल्प नहीं है। ट्रंप ने हमास को शलोम हमास कहा है। इसका मतलब साफ है कि वो बंधकों की रिहा करने के साथ ही गाजा छोड़ने के लिए तैयार है। मतलब अब हमास का खात्मा तय हो गया है। हमास का खात्मा तय। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमास की हिमाकत को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने हमास को दो टूक में कहा कि वो सभी बंधकों को फौरन रिहा करे और गाजा छोड़ने की तैयारी करे, वरना उसका खात्मा तय है। पहली बार ट्रंप प्रशासन हमास से सीधे बातचीत कर रहा है ताकि बंधकों की रिहाई का रास्ता निकाला जा सके। एक तरफ कतर में यह वार्ता हुई है तो दूसरी ओर ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी है। इजराइल और हमास जंग अभी बाकी है। हमास के कब्जे में अब भी इजरायली बंधक हैं। हमास के पास अभी भी 59 बंधक हैं। इनमें से केवल 24 बंधक ही जीवित बताए गए हैं। इनमें न्यू जर्सी के 21 वर्षीय एडन अलेक्जेंडर सहित 5 अमेरिकी हैं। अमेरिका अपने नागरिकों की वापसी की कोशिश में है। 27 फरवरी को हमास ने 4 इजरायली बंधकों के शव लौटाए थे। उसने ये शव रेड क्रॉस को सौंपे थे। इसके बदले में इजराइल 600 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर रहा है। इनमें से 97 रिहा किए जा चुके हैं। इजराइल हमास के बीच 19 जनवरी से लागू हुए सीज फायर के पहले फेज में बंधकों की आखिरी रिहाई थी। हमास इजराइल के बीच सीज फायर का पहला फेज 1 मार्च को खत्म हुआ। दोनों के बीच सीज फायर के दूसरे फेज पर अभी तक बातचीत शुरू नहीं हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एकदम भड़के हुए हैं हमास के खिलाफ। जिस तरीके से उनकी अभी मीटिंग हुई है, जो उनको जानकारी मिली है, जो 8 बंधक अभी हमास से छूटे हुए हैं, जो रिहा हुए हैं, तो उसमें उन लोग के हालातों को सुनकर डोनाल्ड ट्रंप एकदम और भी नाराज हो गए, अपना आपा खो गए। और जिस तरीके से उन्होंने फिर हमास को एक अल्टीमेटम दे दिया है कि तुरंत अगले 72 घंटों में अगर वो पूरा अपना कार्रवाई ना करें, पूरे जो बंधक हैं, होस्टेजेस, उनको अगर वो रिहा ना करें तो वो हमास का खात्मा कर देंगे। साथ ही साथ हमास का ये मानना है कि जो अभी 3 फेज पॉलिसी जो चल रहा था कि 3 फेजेस में पूरा विड्रॉल होगा, जिसमें फेज 1 अभी 1 मार्च को अभी खत्म हुआ है
और सेकंड फेज फिर उस पर बातचीत होना था जिसमें काफी लोग रिहा होंगे होस्टेजेस, और एक होस्टेज के बदले करीब 30-32 इनके हमास के ऑपरेटिव्स को रिहा करना है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, इजराइल को। पहले चरण की बातचीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप की धमकी ऐसे वक्त में आई है जब हमास और इजराइल के बीच सीज फायर के दूसरे चरण पर बात नहीं बन पाई है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक पोस्ट लिखा और हमास का मतलब भी समझाया। ट्रंप ने लिखा, शलोम हमास का मतलब है नमस्ते और अलविदा। तुम चुन सकते हो, सभी बंधकों को अभी रिहा करो, बाद में नहीं, और तुमने जितनों को मारा है सभी शवों को तुरंत लौटा दो, वरना तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। केवल बीमार और विकृत लोग ही शवों को रखते हैं और तुम बीमार और विकृत हो। मैं इजराइल को काम खत्म करने के लिए वो सब कुछ भेज रहा हूं जिसकी उसे जरूरत है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो हमास का एक भी सदस्य सुरक्षित नहीं रहेगा। मैं अभी उन सभी पूर्व बंधकों से मिला हूं जिन्हें तुमने बंधक बना रखा था। उनके जीवन को तुमने नष्ट कर दिया है। यह तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। अब हमास ने जो किया वो गलत किया, जो इजराइल कर रहा है वो भी गलत कर रहा है। तो टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। हमेशा दो गलत चीजें हमेशा गलत ही होती हैं। अच्छा, अब गाजा पट्टी के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, वहां के प्रेसिडेंट अब्बास साहब ने भी कहा था गाजा पट्टी में कुछ नहीं बचा, सब रबल खाक में मिट गया है। वहां पे तकलीफें तो है बहुत जो गाजा पट्टी में हो रहा है। जो जंग कभी भी कोई हल नहीं है किसी भी चीज का, बहुत खराब चीज है। गाजा में इजराइल और हमास के बीच सीज फायर की तारीख खत्म हो गई है और इसे आगे जारी रखने को लेकर अभी तक कोई भी बातचीत नहीं हो पाई है। दरअसल सीज फायर के दौरान बंधकों की अदला बदली को लेकर डील हुई थी और इसके 3 फेज तय किए गए थे, लेकिन पहले 2 फेज की डील में हमास ने ढिलाई बरती और अब इसीलिए सीज फायर के मामले को बढ़ते हुए इसमें अधर से लटका हुआ है। और इसी बीच अमेरिका ने हमास के लिए बंधकों की रिहाई के मामले में डेडलाइन तय कर दी है। 3 फेज की डील। हमास बंधकों की रिहाई करने में लगातार आनाकानी कर रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बंधकों की अदला बदली की डील 3 फेज में पूरा करना तय किया गया था। इसमें 42 दिन तक बंधकों की अदला बदली की जानी थी और इसके लिए हमास और इजराइल के बीच सहमति बनी थी। इसके तहत यह तय हुआ था कि 1 मार्च तक गाजा में पूरी तरह से युद्ध विराम रहेगा। इस दौरान हमास को 33 इजरायली बंधकों को रिहा करना था। इजराइल को रोज अपने एक बंधक के बदले 33 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा करना था, लेकिन हमास बंधकों की रिहाई में ढिलाई बरत रहा है। हर एक इजरायली महिला सैनिक के बदले 50 फिलिस्तीनी बंदियों की रिहाई तय की गई थी, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो पाया। हमास के मुताबिक समूह ने संघर्ष विराम के पहले चरण को 42 दिनों के लिए बढ़ाने के इजरायली प्रस्ताव को ये कहते हुए खारिज कर दिया है कि संघर्ष विराम समझौते के विरुद्ध है। डील के तहत यह तय किया गया था कि पहले फेज के 16वें दिन यानी 3 फरवरी तक सब कुछ ठीक रहा तो दूसरे फेज की योजना पर बातचीत शुरू होगी। इस दौरान हमला नहीं किया जाएगा, जिंदा बचे हुए बाकी बंधकों को रिहा किया जाएगा। हालांकि बातचीत अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। इजरायली प्रधानमंत्री जो है और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, ये लोग एकदम एक ही लैंग्वेज बोल रहे हैं। अगर हम लोग बेंजामिन नेतन्याहू को देखें तो बेंजामिन नेतन्याहू हमेशा एक आक्रामक तौर से हमास को देखे हैं। हमास को खात्मा उन्होंने अपना एक वॉर का एक उन्होंने लक्ष्य बताया था कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होगा वो वहां से हिलेंगे नहीं। साथ ही साथ जिस तरीके से देखिए हमास ने जो अत्याचार किया था, जो होस्टेजेस बनाए थे, तो उसके बाद इजराइल ने जो पलटवार पूरा जो लड़ाई किया है गाजा पट्टी के अंदर, उसमें बस हमास ही नहीं लेकिन कई हजारों आंकड़ों में पैलेस्टीनियन जो विमेन और चिल्ड्रन और इनोसेंट सिविलियंस वो लोग भी उसमें डिस्प्लेस हुए हैं और मारे भी गए हैं, जिसके वजह से एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पर एक पुकार भी था कि किसी न किसी तरह वहां पे एक सीज फायर हो, एक ट्रूस हो और कुछ हल निकाला जाए ताकि ये लोग इसमें से अपने वॉर से निकल पाए और वहां पे पैलेस्टीन के लिए पैलेस्टीनियन जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं उन लोग को एक नॉर्मल वहां पे रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए पूरा एक टाइम मिल जाए। इजराइल 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इनमें लगभग 190 कैदी 15 साल से ज्यादा समय से सजा काट रहे हैं। इस डील के आखिरी फेज में
गाजा को दोबारा बसाने की बात की गई थी। इसमें 3 से 5 साल का समय लगेगा। हमास के कब्जे में मारे गए बंधकों के शव भी इजराइल को सौंपे जाएंगे। हमास के मुताबिक इजराइल और उसके बीच संघर्ष विराम के दूसरे चरण पर वार्ता के ताजा दौर में अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। बातचीत कब शुरू होगी ये भी तय नहीं है। युद्ध विराम के पहले चरण में, जिसके तहत गाजा पट्टी में 15 महीने से जारी लड़ाई पर रोक लगाई गई थी, करीब 2000 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में 33 बंधकों को रिहा किया गया, जिनमें 8 बंधकों के शव भी थे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब शपथ ग्रहण करने से पहले कहा था कि वो सत्ता में आते हैं तो वो जितने भी जंग हो रहे हैं इनको 24 घंटे में ख़त्म कर देंगे इनको। रूस यूक्रेन की जंग में उन्होंने कई कोशिश करी है, वे भी कर रहे हैं। इजराइल हमास की जंग में काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप साहब चाह रहे हैं कि गाजा पट्टी को खाली करके उनके जो वहाँ के हैबिटेंट्स को उनको रिहैबिलिटेट किया जाए कहीं पे, और गाजा पट्टी को हथिया लें। तो अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कह रहे हैं यूएस से, तो करके दिखा सकते हैं वो हमास की और बर्बादी कर सकते हैं। तो अभी भी वक्त है। वैसे अगर दोनों पार्टी एक साथ एक मेज़ पे आए, एक डायलॉग करें, तो हो सकता है कोई इसका एक हल निकले। दरअसल हमास अब चारों तरफ से घिर चुका है। इजराइल ने हमास को पूरी तरह से खत्म करने की कसम खाई है। इजराइल हमास के बीच सीज फायर की म्याद भी पूरी हो चुकी है और हमास ने जिस तरह से सीज फायर की डील को तोड़ा है उससे इजराइल भी गुस्से में है। अब हमास अगर अमेरिकी डेडलाइन के मुताबिक बंधकों को रिहा नहीं करता है तो इजराइल के साथ अमेरिका हमास को खत्म करने के लिए आखिरी जंग लड़ेगा। इजराइल हमास जंग 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल में अपने हमले के जरिए युद्ध की शुरुआत की थी। इस हमले में इजराइल में 1200 लोग मारे गए थे। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार तब से इजराइल के सैन्य हमले में 48,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजराइल ने हमास को खत्म करने की कसम खाई और गाजा पर कहर बरपा दिया। हमास के बड़े लीडरों को खत्म करने में इजराइल को सफलता मिली और उसका सपोर्ट बेस खत्म हो गया। हमास के लड़ाकों ने गाजा से दक्षिणी इजराइल में घुसकर व्यापक हिंसा की। इजराइल ने गाजा पर हवाई हमले शुरू किए और पूर्ण घेराबंदी की। लेबनान के हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला कर दावा किया कि वो फिलिस्तीनियों के समर्थन में है। इजराइल ने गाजा सिटी के निवासियों को दक्षिण की ओर जाने का निर्देश दिया, जिससे लगभग पूरी गाजा पट्टी की आबादी विस्थापित हो गई। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने इजराइल और लाल सागर के शिपिंग पर हमले को जारी रखा। मिस्र से गाजा में राफा सीमा से राहत सामग्री पहुंचाने की अनुमति दी गई, लेकिन मानवीय संकट और गंभीर हो गया। इजराइल ने गाजा में अपना पहला जमीनी हमला शुरू किया। इजरायली सेना ने गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा पर कब्जा किया। कुछ ही हफ्तों में उत्तरी गाजा के सभी अस्पताल बंद हो गए। अरब देशों का फिलिस्तीन के प्रति जो समर्थन हासिल है, उसे देखते हुए अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर हमास ने इजराइल को निशाना क्यों बनाया? क्या हमास को इजराइल की ताकत का अंदाजा नहीं था, या फिर हमास ये मान रहा था कि इस हमले से अरब देश उसके साथ खड़े हो जाएंगे और फिलिस्तीन की राह आसान हो जाएगी? मगर दाव उल्टा पड़ गया और अब हमास को खत्म करने की आड़ में इजराइल फिलिस्तीन को ही हथियाने की फिराक में है। डोनाल्ड ट्रंप एकदम आक्रामक अभी हो रखे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तो और भी बयान दे रखा है हमास के खिलाफ। उनका तो ये भी मानना है कि गाजा पट्टी से पूरा हमास ही नहीं, लेकिन पूरे पैलेस्टीनियंस भी वहां से हट जाएं और कहीं एडजस्ट हो जाएं, या तो जॉर्डन में या तो इजिप्ट में। उनका तो ये मानना है कि जैसे फ्रेंच रिवेरा है तो वैसे यहाँ पे भी एक रिवेरा टाइप रिजॉर्ट एरिया पूरा ये बना दे समुंदर के साथ साथ, जो एक बहुत ब्यूटीफुल जो वो कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की, उस तरह का पूरा एक रीजन बना ले। तो डोनाल्ड ट्रंप की इन सब बातों से अभी हमास जो है वो पूरा कंफ्यूज तो हो ही रखा है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी पूरा कंफ्यूज है कि डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाह रहे हैं और किस तरीके से इस पूरे सिचुएशन को वो हैंडल करना चाह रहे हैं। हालांकि अगर ईरान को भी देखें तो ईरान का भी वहां पे अभी रोल अभी भी उसमें पूरा बना हुआ है। ईरान जो है एक्चुअली अमेरिका उसको सबसे बड़ा दुश्मन उस एरिया में मानता है, क्योंकि ईरान के ही ये प्रॉक्सीज है, हमास हो या लेबनान में अगर हम लोग देखें।
दरअसल इजराइल हमास में जंग में पूरी तरीके से गाजा तबाह हो रहा है। हर तरफ बर्बादी का मंजर है। हमास की वजह से बर्बाद हुए गाजा को फिर से आबाद करने के लिए अमेरिका ने पूरी तैयारी कर रखी है। लेकिन इस बीच अरब देशों ने भी इस पर अपना दावा ठोक दिया है और इसके लिए बाकायदा फंड भी तय कर दिया गया। गाजा पर दावेदारी को लेकर अमेरिका और अरब देशों के बीच घमासान मचा है। गाजा पर जारी घमासान। इजराइल हमास युद्ध के साथ ही अमेरिका की नजर गाजा पर टिकी है। अमेरिका गाजा को अपने नियंत्रण में रखने का पूरा प्लान बना चुका है और इसके लिए बाकायदा उसे डेवलप करने का पूरा खाका भी खींच रखा है। लेकिन अरब देश इसके लिए कतई तैयार नहीं है। गाजा पर कब्जा करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के जवाब में अरब नेताओं ने 53 अरब डॉलर का बड़ा प्लान बनाया है। मिस्र की राजधानी काहिरा में एक आपातकालीन शिखर सम्मेलन के दौरान अरब नेताओं ने योजना को मंजूरी दे दी है। गाजा के पुनर्निर्माण की योजना को मिस्र ने पेश किया था। राष्ट्रपति ट्रंप के गाजा प्लान का जिक्र किए बिना इस बात पर जोर दिया गया कि अरब का रुख किसी भी विस्थापन को अस्वीकार करना है, चाहे वो स्वैच्छिक हो या मजबूरी में। हमास अभी किस तरीके से वहां से अपने होस्टेजेस को जो इजराइल के लिया है उसको देना पड़ेगा, लेकिन हमास ये चाहता है कि जिस तरीके से जो टॉक्स हो रहे हैं वो उसी को टॉक्स पे करना चाह रहा है। अमेरिका ने भी एक बहुत बड़ा कदम की लिया है। 1997 के बाद पहले बार 28 साल में उसने डायरेक्ट टॉक्स एंगेज किया है हमास जैसे ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि जो भी उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर लेता है यूएसए, उससे वो कभी डायरेक्ट टॉक्स नहीं करता है। लेकिन कतर में जिस तरीके से यूएस और हमास के बीच में टॉक्स भी हो रहे हैं, उन लोग किसी न किसी तरीके से पहले वो किसी के मीडियम के थ्रू वो लोग डिस्कशंस करते थे, लेकिन अब ये डायरेक्ट टॉक्स हो रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ने भी इस चीज को अग्री किया है, उसको माना है कि इन लोगों के आपस में बातचीत हो रही है। तो किस तरह से इसमें सुलह होगा ये अभी बड़ी चिंता सबको हो रही है। लेकिन हमास जो है, अगर डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरह से वो आक्रामक हो रखे हैं, गाजा को लेकर अभी विवाद लंबा खिंचना है। वैसे अमेरिका ने हमास से साफ कह दिया है कि एक तो वो बंधकों को रिहा करे और दूसरा खामोशी से गाजा को खाली कर दे। इसमें इस मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया गया है कि इसमें हमास क्या भूमिका निभाएगा। यूएई ने हमास के तत्काल और पूर्ण निरस्त्रीकरण की बात की। अमेरिका और इजराइल की इस पर कड़ी आपत्ति है। हमास ने स्वीकार किया है कि वो गाजा को चलाने में कोई भूमिका नहीं निभाएगा, लेकिन उसने ये स्पष्ट कर दिया है कि निरस्त्रीकरण एक रेड लाइन है। बेंजामिन नेतन्याहू भी पूरे आक्रामक हो रखे हैं, तो उससे हमास का खात्मा तो कोई और उसको रुकवा नहीं पाएगा, क्योंकि ईरान भी इसमें अपने आप को सेफ नहीं महसूस कर रहा है। ईरान जितना भी बयानबाजी कर ले, लेकिन वो ऑल आउट वॉर नहीं चाहेगा अमेरिका के साथ। लेकिन अमेरिका ने अगर अपनी ठान ली तो हमास को तो खत्म कर ही देगा। लेकिन जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स अभी जो लग रहा है कि बैकग्राउंड में उन लोग की चल रही है, जिसमें एक लास्टिंग सीज फायर और लास्टिंग पीस हो जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हो गए, सऊदी अरेबिया होगा, ये सब जो कंट्रीज हैं, ये सब जो टू नेशन थियोरी को सपोर्ट कर रहे हैं। भारत भी टू नेशन थियोरीज को सपोर्ट कर रहा है, जहाँ पे पैलेस्टीन के लिए एक अलग एक स्पेस रहे, इजराइल के लिए अलग एक स्पेस रहे, और ये लोग आपस में एकदम पीसफुल इन लोग का कोएग्जिस्टेंस रहे, जहाँ पे क्लियरली डिमार्केटेड बाउंड्रीज रहे। तो जिस तरीके से अभी डोनाल्ड ट्रंप की सब बयानबाजी है, 72 घंटे का उन्होंने टाइम दिया है हमास को। अभी देखते हैं कि हमास इस तरह क्या अपनी प्रक्रिया किस तरीके से वो रिएक्शन अभी देता है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश आखिरी चेतावनी में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।